आयत नंबर 28 में फरमाया गया ला यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन कि मोमिनीन अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक और दोस्त हरगिज ना बनाए। आगे चलकर इसकी तशरीह में ये बात हमारे सामने आती है कि अगर कोई मोमिन किसी दुश्मन इस्लाम जमात के चुंगल में फंस गया हो और उसे उनके जुल्म सितफ का खौफ हो या उससे किसी किसी भी किस्म की मतलब डर या खौफ लाहक हो तो उसे अपने ईमान को छुपाए रखने के लिए इजाजत दी गई है। फाक के साथ बज़ाहिर इस तरह रहे कि गोया वो इन्हीं में से है, लेकिन दिल से वो कि वो मुसलमान है, वो सिर्फ अपने आप को किसी नुकसान से बचाने के लिए आर्जी तौर पर ये रवैया अख्तियार कर सकता है। अगर हत्ता कि अगर शदीद खौफ की हालत में हो अगर कोई शख्स और वो बर्दाश्त ना कर सकता हो इस तकलीफ को, ताकत को, तो उसे जो है यहाँ तक कि कलमा कुफ्र तक कहने की रुख्सत दी गई है। लेकिन अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं कि कहीं फिर ऐसा ना हो कि इंसानों का खौफ तुम पर इतना छा जाए कि अल्लाह का खौफ दिल से निकल जाए। इंसान को क्या करेगा? उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की हद तक या दुनिया उसकी ख़राब कर देगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने मेरी तरफ आना है पलटकर, मैं तुम्हें हमेशगी का फिर अज़ाब दे सकता हूँ। तो लिहाज़ा अपने बचाव के लिए अगर बदरजा मजबूरी कभी कुफ़ार के साथ मामला करना पड़े तो बस इस हद तक होना चाहिए कि इस्लाम के मिशन और इस्लामी जमात के मुफाद और किसी मुसलमान की जान और माल को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी जान और माल का इंसान अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। इसकी एक और मिसाल हमें सूरह मुम्तहना में भी मिलती है कि जिसमें पहली आयत में फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ू अदुव्वन व अदुव्वकुम औलिया व तुल्क़ूना अयदी। इसमें भी यही बात रखी गई है क्योंकि ये आयत जो नाज़िल हुई है इसके पस मंज़र में वो एक वाक़या है। साहबी रसूल थे और महाजर थे, मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे। लेकिन उनके अबाव बाल बच्चे या जो भी अजीज़ व क़ारब थे वो मक्का ही में थे। तो जब इन्होंने सुलह हुदैबिया की अहद को तोड़ा कुरैश ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अब मक्का मुकरमा के ऊपर जो है इस तरह का हमला किया जाए, इस तरह से मतलब किया जाए ताकि उन लोगों को ज़रा बराबर भी खबर ना पहुँचे मक्का वालों को और हम उनको अचानक जाकर पकड़ लें और फिर कोई खून खराबा ना हो। लेकिन चूँकि हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस बात से ख़ाइफ़ थे कि मेरे बाल-बच्चे तो जो हैं वो अकेले हैं, चूँकि वो कुरैश में से नहीं थे, तो कहीं उनको नुकसान ना पहुँचे। हज़रत हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़त जो है वो एक किसी ख़ातून के ज़रिए मक्का वालों को तहरीर कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये इरादे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही के ज़रिए पता चल गया और वो ख़ातून मदीना से निकल चुकी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसका पीछा करने का कहा और उन्हें बताया कि फ़लाँ जगह पे ये ख़ातून आपको मिलेगी और इसके पास एक ख़त होगा और वो हर सूरत में उससे ये ख़त लेना है। तो वही हुआ, ये तीनों सहाबा किराम उसके पीछे गए और ख़ास उसी जगह पे जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, वहाँ पे वो ख़ातून मौजूद थी और फिर उससे पकड़ कर कहा गया पूछा गया कि तुम्हारे पास जो ख़त है वो हमें वापस करें। तो उस ख़ातून ने इनकार किया, तो उन्होंने कहा कि ख़त तो हमने तुम्हारे पास से लेना ही है, अगर आप खुद नहीं दोगी तो फिर हम किसी भी तरीके से आपकी तलाशी लेके वो ख़त लेंगे। ख़ैर वो ख़त उन्होंने उस ख़ातून ने दिया वापस और वो उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसने बताया कि ये ख़त मुझे जो है हातिम बिन अबी बलता ने मुझे दिया है। तो फिर जब उनको बुलाया गया, पूछा गया तो इस साहबी ने अर्ज़ की या रसूल सल्लम वजह ये नहीं थी कि मैं इस्लाम से फिर गया हूँ और या मेरे दिल में कोई मोहब्बत आ गई है कुरैश की। सिर्फ़ मैंने इसलिए उनको आगाह करना चाहा कि ताकि उनके ऊपर जो है वो मेरा एक एहसान रहे और वो मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। ये सिर्फ़ मेरे उनको आगाह करने का मेरा मकसद था। इस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे।
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس کا سر قلم کر دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آپ نہیں جانتے کہ یہ بدری صحابی ہے، انہوں نے بدر میں حصہ لیا ہے، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ لیا ہے، اور جنگ بدر میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم بخشے گئے ہو. جتنے بھی بدری صحابی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں جو ہے پھر یہ آیات جو نازل ہوئی تھی ممتحنہ کی، یہ اس واقعہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. اور اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے مسلمان دشمنوں کے گھیرے میں آ جائے اور اسے اپنی جان کا خوف لاحق ہو تو پھر اسے ان سے اپنا اسلام چھپانے کی اجازت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.